दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन। आकार सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। आबादी 1000 लोगों की भी नहीं है। इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा ये देश इतना छोटा है कि दिल्ली में 3000 से ज्यादा वेटिकन सिटी समा सकती हैं। इस छोटे से साम्राज्य के राजा होते हैं पोप। ये छोटा सा देश दुनिया की 130 करोड़ कैथोलिक्स आबादी की आस्था का केंद्र है। यानी पोप लगभग भारत की आबादी जितने लोगों के धर्मगुरु हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि खुद ईसा मसीह उन्हें चुनते हैं। अब पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन को नए पोप मिल चुके हैं। नाम है पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जिन्हें पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुएं का गुबार उठा और कैथोलिक चर्च के कार्डिनल ने अगले पोप को चुन लिया। कौन है इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने वाले अमेरिकी रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जो बने हैं नए पोप? क्या है काले और सफेद धुएं से पोप चुनने की प्रक्रिया? कैसे सीक्रेट बैलेट से चुने जाते हैं पोप? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुएं का गुबार उठा। सेंट पीटर स्क्वायर में जमा भीड़ खुशी से झूम उठी और हजारों लोगों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। 133 कार्डिनल यानी कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरियों ने कैथोलिक चर्च के लिए एक नया नेता, एक नया पोप चुन लिया था। लेकिन अभी तक नए पोप के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। नए पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट यानी पोप लियो 14 सेंट पीटर्स बेसिलिका की सेंट्रल बालकनी में सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलने के करीब 70 मिनट के बाद दिखाई दिए। पिछले कई घंटों से सेंट पीटर स्क्वायर में जुटे हजारों लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई थी। सबने एक आवाज में कहा, वीवा इल पापा, यानी लॉन्ग लिव द पोप। नए पोप के रूप में रॉबर्ट प्रीवोस्ट के नाम की घोषणा फ्रांस के कार्डिनल डोमिनिक माम्बर्टी ने की। 130 करोड़ कैथोलिक्स को अपना नया धर्म गुरु मिल गया। नया पोप चुने जाने के बाद अपने पहले संबोधन में पोप लियो के तौर पर उन्होंने खुद को सेंट ऑगस्टाइन का पुत्र बताया। अब आपको समझाते हैं काले और सफेद धुएं का क्या मतलब है और कैसे इसके जरिए नया पोप चुना जाता है। दरअसल नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता है। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे हाई रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल्स दुनिया भर के बिशप और वेटिकन के अधिकारी होते हैं, जो पोप द्वारा ही चुने जाते हैं और उनके सलाहकार के रूप में काम भी करते हैं। फिर जब पोप को ही चुनने की बारी आती है तो भी कार्डिनल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्डिनल्स हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। अगर पोप पद की किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते तो बैलेट को स्टोव में जला दिया जाता है और इन बैलेट को जिन रसायनों के जरिए जलाया जाता है उससे बेहद काला धुआं बाहर निकलता नजर आता है। ठीक इसी तरह जब किसी उम्मीदवार को किसी राउंड में जरूरी 2/3 वोट मिल जाते हैं तो कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन से कहा जाता है कि क्या वे इसे स्वीकार करते हैं। अगर वो इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसके बाद लास्ट राउंड के बैलेट को जला दिया जाता है। लेकिन इस बार जिन रसायनों का इस्तेमाल करके इस बैलेट को जलाया जाता है उससे बाहर सफेद धुआं निकलता है, जिससे बाहरी दुनिया को पता चल जाता है कि नया पोप चुन लिया गया है। इससे पहले कार्डिनल्स नया पोप चुनने के लिए कई बैठकें करते हैं। सभी कार्डिनल गोपनीयता की शपथ लेते हैं और नया पोप चुने जाने तक खुद को कॉन्क्लेव के भीतर ही कैद कर लेते हैं। नए पोप के लिए वोटिंग वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में ही होती है, जहां 80 से कम उम्र के कार्डिनल्स को ही वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। इस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं होती। कार्डिनल सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। हर दिन 4 राउंड तक वोटिंग चलती है और तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। इसी प्रक्रिया के जरिए नए पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट यानी पोप लियो बने हैं। कहा जाता है कि कार्डिनल्स की तरफ से दिए गए वोट में भी मर्जी ईसा मसीह की ही चलती है।
आपको बता दें, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का जन्म 14 सितंबर 1955 को शिकागो शहर में हुआ था। वह एक अमेरिकी कार्डिनल है। 69 साल के रॉबर्ट प्रीवोस्ट ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में विलानोवा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके बाद उन्होंने धर्म विज्ञान में डिप्लोमा भी किया। खेल में दिलचस्पी रखने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट का पसंदीदा खेल टेनिस रहा है। हालांकि बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में उन्हें खेलने का वक्त नहीं मिला। प्रीवोस्ट ने अपना ज्यादातर करियर पेरू में एक मिशनरी के रूप में बिताया और वो 2023 में ही कार्डिनल बने थे। खुद पोप फ्रांसिस ने उन्हें चुना था। उन्होंने बहुत कम मीडिया इंटरव्यूज दिए हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही बात करते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद लियो 267वें कैथोलिक पोप बने हैं। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे और उन्होंने 12 साल तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया है। वहीं रॉबर्ट प्रीवोस्ट के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत से ही उनमें नेतृत्व क्षमता रही है। यही वजह है कि कम उम्र से ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रहीं। उनकी पहचान एक ऐसे शख्स के रूप में रही जो शांत और संतुलित है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहा। शायद यही वजह रही कि वो जहां पर भी गए, जहां भी रहे, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता रहा। नए पोप चुने जाने के बाद प्रीवोस्ट ने कहा कि अब भी वो खुद को एक मिशनरी मानते हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पेरू में बिताए गए समय के दौरान उन्होंने जीवन को काफी करीब से अनुभव किया। उनके व्यक्तित्व में उसका बड़ा योगदान रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट प्रीवोस्ट को 2 देशों अमेरिका और पेरू दोनों की ही नागरिकता मिली हुई है। पेरू की नागरिकता उन्हें अगस्त 2015 में मिली थी। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च का धर्मगुरु बनने पर पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे ने भी अपनी खुशी जाहिर की और शिकागो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, जिसके बाद चर्च के लिए नए पोप का चुनाव किया जाना था। पोप फ्रांसिस को 2013 में पोप चुना गया था। बीते 1000 साल में वो पहले इंसान थे जो गैर यूरोपीय होते हुए भी पोप बने थे। अब रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप बने हैं, जो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। चर्चित चेहरा में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।